Good morning students, welcome you all to the SSC class. In the previous class we have discussed about weather and climate. ठीक है, हमने वेदर क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था. वेदर क्या होता है? पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर होता है प्लेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डेज या आवर्स के लिए. ठीक है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड्स, प्रेशर, ये सब किसका पार्ट्स हैं, किसके एलिमेंट्स हैं? वेदर के. ठीक है, और वेदर डे टू डे चेंज होता रहता है या आवर टू आवर. विंड्स, लाइटनिंग, ठीक है, स्नो आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वेदर. ये सारे डिफरेंट टाइप्स वेदर के. ठीक है, और ये ट्रोपोस्फेयर, मेन ट्रोपोस्फेयर में होता है. हमने पढ़ी थी ट्रोपोस्फेयर लेयर है, बॉटम लेयर है सबसे. वेदर फिनोमेना इस लेयर में होता है. हाँ जी, फिर हमने देखा था क्लाइमेट को डिस्कस किया था. एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है ओवर एन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस की. ठीक है, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, ये सब किसके पार्ट्स हैं? क्लाइमेट के. ठीक है, वेदर और क्लाइमेट के ह्यूज इन्फ्लुएंस हैं लोगों की लाइफ पर. ठीक है, और इसे डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं. टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड्स हैं, प्रेसिपिटेशन. लास्ट क्लास में हमने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री, कितनी हॉट है, कितनी कोल्डनेस है एयर की अराउंड अस. ठीक, इससे हमें पता लगता है कितना हॉट या कोल्ड है प्लेसेस. ठीक है, अगर कोई कोर्स ऑफ डे के बीच में कोई टेम्परेचर जो वेरीज करता है उसे डायरेनल ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, यस, उसे क्या कहते हैं? सीजनल वेरिएशन, जिससे न्यू सीजन्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, और टेम्परेचर को डिटरमिन करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं. लैटिट्यूड है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है इक्वेटर के पास. जितनी इक्वेटर के पास होगी प्लेस उसमें ज़्यादा हॉट होगा. ठीक है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट होती हैं, स्ट्रेट होती हैं. जितनी डिफरेंट प्लेसेस फार अवे होंगी इक्वेटर से उतने वहाँ पे ग्रेटर एंगल बनेगा. ठीक है, ओवर ए लार्ज एरिया. सो दीज प्लेसेस आर, क्या कहते हैं, यहाँ पे लेस इंटेंस हीट होगी. दीज प्लेसेस में नॉट रिसीव मच हीट, यहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं होगी. सेकंड फैक्टर देखा था एल्टीट्यूड, मतलब हाइट पे. जितनी ज़्यादा हाइट पे होगी उतना ही, क्या कहते हैं, टेम्परेचर कम होगा. ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 165 असेंट या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ऑफ असेंट. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इससे क्या होता है? थिनर, जितनी हाइट पे जाएगी उतनी लेयर पतली होती जाती है. राइज इन एल्टीट्यूड. ठीक है, एंड प्लेसेस लाइक माउंटेन्स आर कोल्डर दैन द प्लेसेस ऑन द प्लेन्स. ठीक है, माउंटेन्स के जो टेम्परेचर होते हैं ठंडा होता है, कूल टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू द प्लेन्स. हाँ जी, थर्ड था डिस्टेंस फ्रॉम द सी हैज़ बिन मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है टेम्परेचर का. जो सी के पास वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही कोल्ड होता है, क्योंकि ओशन और सीज का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है क्लाइमेट पे. ठीक है, ड्यूरिंग द डे वाटर हैज़ कूलिंग, वाटर का कूलिंग इफेक्ट होता है लैंड. और जब नाइट के टाइम पे सी हैज़ वार्मर इफेक्ट. ठीक है, सी क्या कहते हैं, वार्म सी होती है इसलिए वो गर्म कर देते हैं. इससे क्या होता है? टेम्परेचर मॉडरेट है, तो ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म. ठीक है, और जो प्लेसेस फार अवे होती हैं सी के, डे वेरी डायरेनली, डे टू डे उनका टेम्परेचर चेंज होता है या सीजनल भी उनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट देखो, फिर हमने हीट जोन्स पढ़े थे. डिफरेंट, क्या कहते हैं, टेम्परेचर के बेस पे डिफरेंट 3 जोन्स हैं. टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है और फ्रीजिड जोन है. टॉरिड जोन की लोकेशन थी ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में. ठीक है, 3.5 डिग्री नॉर्थ, और इन द नॉर्थ एंड इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. ठीक है, ये साउथ में. ये सबसे हॉटेस्ट जोन है 3 जोन में से. फिर हमने देखा टेम्परेट जोन, ये कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल. ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में और ये नॉर्दर्न रीजन में, और बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ. ठीक है, ये जो बीच वाला एरिया है वो कौन सा है? टेम्परेट जोन. और ये जोन प्लेजेंट वेदर होता है, ना ज़्यादा हॉट होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है. हॉट टॉरिड जोन की तरह नहीं है, ना कोल्ड फ्रीजिड जोन की तरह. प्लेजेंट क्लाइमेट होता है. फ्रीजिड जोन लास्ट जोन था जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के, जो साउदर्न पोल के सेंटर में है वो कौन सा है? फ्रीजिड जोन. ये सबसे कोल्डेस्ट है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा है. हाँ जी, नेक्स्ट हमने देखा था एयर प्रेशर एंड विंड्स.
ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है डिफरेंट डिफरेंट मैटर, गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स की बनी, इसलिए वहाँ पे वेट है। इन सभी पार्टिकल्स के कारण, ठीक है, एटमॉस्फेयर का वेट है। जो प्रेशर जो एयर क्या कहते हैं एक्सर्ट करती है सरफेस ऑफ द एयर, दैट इज टर्म्ड एज एयर प्रेशर। लेकिन हम इस प्रेशर को फील नहीं कर पाते क्योंकि हमारा बॉडी का प्रेशर सेम होता है जो एयर प्रेशर का, सो दैट्स वाई डू नॉट फील दिस एयर प्रेशर। हाँ जी। नेक्स्ट हमने देखा था मेजर प्रेशर बेल्ट्स पड़ी थी अर्थ की, ठीक है। सिमिलर प्रेशर बेल्ट लेवल पे जो इंटेंस हीटिंग और राइजिंग, ठीक है, जोन ऑफ लो प्रेशर, इसमें सीधा जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना ही लो प्रेशर होगा, ठीक है। इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। दिस रीजन इट कॉल्ड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और द डोल्ड्रम, ठीक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो इक्वेटर पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, या उसे कहते हैं डोल्ड्रम। अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ में प्रेशर कोल्ड एयर, ठीक है, यहाँ पे सिंकिंग एयर टूटती है, ठीक है। दिस प्रेशर बेल्ट्स आर कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ ऑफ जो इक्वेटर के नीचे 30 डिग्री साउथ या 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ सब पोलर प्रेशर बेल्ट्स हैं। दीज एरियाज लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। और फ्रीडेड जोन में क्या होता है, नियर द पोल्स, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। सो दीज रीजन्स आर ऑफ लो टेम्परेचर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, नॉर्दर्न या साउदर्न पोल्स। और यहाँ पे प्रेशर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। टेम्परेचर नो डाउट लो है लेकिन प्रेशर काफ़ी हाई होता है। हाँ जी। फिर हमने देखा था एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट, सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे वो हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेशर डाउन होता जाता है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर भी प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है। जब एयर ज़्यादा हीट होती है वहाँ पे क्या कहते हैं, एयर लाइट बन जाती है, ठीक है। इट बिकम्स वेरी लाइटर एंड मूव्स अपवर्ड, ठीक है। जहाँ ज़्यादा हीट होगी वहाँ पे एयर क्या कहते हैं, एयर का वेट कम हो जाता है और दैट गेट्स मूव अपवर्ड। इससे क्या होता है, वो ऊपर की तरफ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, दिस क्रिएट्स द रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। वहाँ पे कौन सा एरिया बन जाता है, लो प्रेशर का एरिया। और इससे क्या होता है, लो प्रेशर से क्लाउडी स्काईज, ठीक है, स्काईज क्लाउडी होते हैं और ह्यूमिड वेदर बनता है, ठीक है। इन द प्लेसेस वेयर जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे एयर क्या होती है, कोल्ड और हैवी, ठीक है, ठंडी होती है और हैवी लेयर होती है, ठीक है। दैट सेटल, वो नीचे की तरफ मूव करती है। इससे कौन सा एरिया क्रिएट होता है, एरिया ऑफ हाई प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया बनता है। एंड एयर ऑलवेज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। किस एरिया से मूव करती है, एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द एरिया ऑफ लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जो मूवमेंट है एयर की हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर तक, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, विंड, ठीक है। ए विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे फ्लो। विंड को कैसे नेम करते हैं, किस डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है उसमें उसका विंड का नेम दिया जाता है। अगर विंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसको विंड को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड्स, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा तो विंड्स डिफरेंट क्लासिफिकेशन, विंड की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आज। फर्स्ट है परमानेंट विंड्स। परमानेंट winds are related to the permanent pressure belts. They blow from same direction and follow the same course throughout the year, ठीक है। ये परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स के साथ लिंक है, ठीक है। ये सेम डायरेक्शन फॉलो करते हैं और एक ही रूट फॉलो करते हैं, कोर्स फॉलो करते हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। दीज विंड्स मूव द हॉट एयर फ्रॉम द इक्वेटर। ये हॉट एयर को इक्वेटर से लेके पोल्स की तरफ मूव करती है। और कोल्ड एयर को कहाँ से मूव करती है, पोल से इक्वेटर, मतलब रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। इससे क्या होता है, मेंटेनिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है, अर्थ पे, ठीक है। मीन्स ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड। और इस विंड्स को क्या कहते हैं, प्लैनेटरी और प्रिवेलिंग विंड्स। हाँ जी। ये ये आगे 3 टाइप्स के हैं, ट्रेड विंड्स, ठीक है, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। पहले ट्रेड विंड्स देखते हैं। दीज आर परमानेंट विंड्स। ये सब हाई प्रेशर बेल्ट्स टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है। विंड्स हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसकी लोकेशन मतलब डायरेक्शन क्या है, ठीक है, हाई प्रेशर, सब पोलर हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर। इन द नॉर्थ, इनको नॉर्थ में क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और साउथ में साउथ ईस्ट ट्रेड। हाँ जी। वेस्टर्लीज में इसकी डायरेक्शन क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है, इन बोथ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न और साउथ।
ठीक है. दे आर कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्लीज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ वेस्टर्लीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. ये कहाँ से कहाँ तक, सब पोलर हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर में इनकी डायरेक्शन है. ठीक है. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इनको क्या कहा जाता है, नॉर्थ वेस्टर्ली, और साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फेयर. और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या कहा जाता है, साउथ वेस्टर्ली, मतलब ऑपोजिट है. पोलर ईस्टर्लीज, दीज आर परमानेंट विंड्स. ये कहाँ से कहाँ तक, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स टू सब पोलर लो प्रेशर. ठीक है. पोलर हाई प्रेशर से लेके सब पोलर लो प्रेशर तक मूव करती है. ठीक है. और इनको क्या कहा जाता है, पोलर नॉर्थ ईस्टर्लीज. ठीक है. इन बोथ इन दी साउथ. ठीक है. और पोलर नॉर्थ ईस्टर्लीज इन द साउथ. ठीक है. सॉरी, इन द नॉर्थ दे आर कॉल्ड पोलर नॉर्थ ईस्टर्लीज, और इन साउथ दे आर कॉल्ड पोलर साउथ ईस्टर्ली. ठीक है. नॉर्थ में पोलर नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ में पोलर साउथ ईस्टर्लीज. ठीक है. नेक्स्ट है पीरियोडिक विंड या सीजनल विंड, मतलब सीजन के साथ साथ ये विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है. पीरियोडिक विंड्स लाइक मानसून, दे ब्लो ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन में ये ब्लो करते हैं. विद इन चेंज इन द सीजनल विंड्स चेंज द डायरेक्शन. जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है. ठीक है. ड्यूरिंग द समर इन इंडिया साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. जब साउथ वेस्ट मानसून होता है समर सीजन में, ठीक है, जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक मूव करती हैं, सी टू लैंड, क्योंकि सी पे प्रेशर ज़्यादा होता है, लैंड पे कम होता है. एंड ब्रिंग रेनफॉल, इससे क्या होता है, रेनफॉल लेके आते हैं. और विंटर में क्या होता है, दे ब्लो इन ऑपोजिट. ठीक है. विंटर में क्या कहते हैं, लैंड पे प्रेशर ज़्यादा होता है, सी में कम होता है. ठीक है. दे ब्लो इन ऑपोजिट फ्रॉम लैंड टू सी. और फिर क्या कहते हैं, ये इन विंड्स को क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स. ठीक है. समर में क्या था, साउथ वेस्ट मानसून विंड, और विंटर में क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स. हाँ जी. लैंड एंड सी ब्रीज, ये भी कुछ पीरियोडिक विंड्स हैं, ये भी टाइप हैं पीरियोडिक सीजनल विंड्स हैं. डेट ब्लो डेली, ये कोस्टल एरिया मतलब सी के एरिया में डेली ब्लो करती हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द डे द लैंड इज़ हॉटर दैन द वाटर ऑफ द सी. ठीक है. डे टाइम में लैंड जो है तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है वाटर के कंपेरेटिवली. ठीक है, जो सी के वाटर. एंड देयर इज रीजन ऑफ लो प्रेशर क्रिएटेड ऑन द लैंड एंड विंड ब्लोज फ्रॉम सी ऑफ रीजन ऑफ हाई प्रेशर रिजल्टिंग इन सी. ठीक है. क्योंकि डे टाइम में लैंड पे प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए वहाँ पे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है. ठीक है. विंड्स हमें पता हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करती हैं. ठीक है. इसलिए विंड्स की क्या डायरेक्शन होती है, सी टू लैंड. ठीक है. और रिजल्टिंग इन सी ब्रीज, इससे क्या बनता है, सी ब्रीज का फिनोमिना क्रिएट होता है. और नाइट टाइम में क्या होता है, कंडीशन चेंज हो जाते हैं. जो लैंड पे क्या कहते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है, और सी का वाटर काफ़ी वार्म होता है, हॉट होता है. ठीक है. वार्मर दैन दी लैंड. ठीक है. सो कहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, सी में. ठीक है. दस द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी. ठीक है. लैंड से लेके सी की तरफ ब्लो करता है. लैंड पे एरिया ऑफ हाई प्रेशर होता है, ब्लोज टुवर्ड्स द सी. ठीक है. एरिया ऑफ लो प्रेशर रिजल्टिंग इन, इससे क्या बनता है, लैंड ब्रीज. ठीक है. ये दो एग्जांपल्स हैं, लैंड ब्रीज एंड सी. ठीक, क्लियर. नेक्स्ट टाइप है लोकल विंड्स. दीज विंड्स आर डेट ब्लो ओवर ए स्मॉल एरिया. ये सिर्फ स्मॉल एरिया के लिए ब्लो की जाती है एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे के टाइम पे या पर्टिकुलर ईयर के टाइम पे. ठीक है. मतलब ये ज़्यादा या डेज पे या ईयर पे कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है जब ये विंड्स ब्लो करती हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल लोकल विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ओवर द वेस्टर्न इंडो मैग्नेटिक प्लेन. ठीक है. एक लू आप लोगों ने सबने सुना होगा, लू जो पंजाब में जो बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम पे ब्लो करती है. ये कहाँ पे, मेनली वेस्टर्न पार्ट में, इंडो मैग्नेटिक प्लेन्स में. ठीक है. पंजाब वाली साइड में ड्यूरिंग दिस समर. दिस विंड इज स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई, मतलब काफ़ी गर्म होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और ड्राई मतलब बहुत ज़्यादा हॉटनेस क्रिएट करती है, गर्मी होती है इसमें. हाँ जी. तो नेक्स्ट फैक्टर था जो क्लाइमेट और क्या कहते हैं वेदर को इन्फ्लुएंस करता है, मॉइस्चर. वाटर फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इवेपोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर दैट इज डिस्पर्स्ड इन एयर. ठीक है. जो वाटर होता है लैंड या डिफरेंट कोई वाटर बॉडी, सीज, ओशंस हैं, इवेपोरेट मतलब ऊपर की तरफ इवेपोरेट करता है, मतलब सूखता है. ठीक है. और क्या बनाता है, वाटर वेपर, धुआं उठाता है. ठीक है. और फिर एयर में जाके डिस्पर्स, एयर में मतलब एयर में मिक्स हो जाता है जाके. ठीक है. द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एट एनी गिवन पॉइंट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. कितने वाटर वेपर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं,
humidity at a particular point, at a given point. Air becomes warmer as its capacity to hold moisture increases. जितनी एयर गर्म होती है उतना इसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, गर्म उतनी इसकी वाटर होल्डिंग जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज. दस ह्यूमिडिटी ऑफन राइजेज विद राइज इन टेम्परेचर. इससे क्या है, जैसे जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है. द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर कैन बी मेजर्ड इन टू वेज. कितनी ह्यूमिडिटी है एयर में उसे मेज़र करने के लिए टू क्या कहते हैं वेज हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी. फर्स्ट है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम. कितना एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में कितनी वाटर वेपर हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर. और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. कितने ग्राम्स है पर क्यूबिक मीटर में, ठीक है, दैट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. फिर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. दिस इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर टोटल एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर दैट द एयर कैन होल्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, कितने मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, एंड टू द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर, कितना वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना उसमें वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट है और कितना उसमें टोटल आ सकता है, उसकी जो रेशियो है दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. और इसे एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, परसेंटेज फॉर्म में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट फिनोमिना है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कूल्स डाउन, ठीक है, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है कूल्स ठंडे होते हैं और फिर क्या कहते हैं वाटर को आइस में स्नो में कन्वर्ट करते हैं. दिस यूजली अकर व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ हाई. ये कब होता है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है, जब वाटर आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है. व्हेन द वार्म ह्यूमिड एयर राइजेज अप एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड एयर. जब वार्म ह्यूमिड एयर होती है जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जब कोल्ड एयर के कॉन्टैक्ट में होती है, इट कूल्स एंड कंडेंसेस द अराउंड द एयरबोर्न पार्टिकल्स लाइक डस्ट टू फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है. जब इसके कॉन्टैक्ट में आती है कूल एयर, फिर क्या कहती है, कूल्स करती है, ठंडा करती है, कंडेंस करती है, उसे स्नो की फॉर्म कंडेंस कर देती है, ठीक है, एयरबोर्न पार्टिकल डस्ट को, ठीक है, और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब ड्रॉप्स बना देती है. एज मोर एंड मोर ड्रॉपलेट्स फॉर्म, जितने ज़्यादा ड्रॉपलेट्स बनते हैं, दे स्टार्ट स्टिकिंग मतलब साथ स्ट्राइक करते हैं, स्टिक करते हैं, जुड़ने लगते हैं, मतलब एक दूसरे टकराते हैं, टू फॉर्म द क्लाउड्स बादल बनाते हैं, ठीक है. कंडेंसेशन कैन ऑल्सो बी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट एंड ड्यू. मतलब यहाँ से क्या कहते हैं, फोग धुंध बनती है, मिस्ट ओस बनती है, ठीक है, ड्यूज बनते हैं, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन होती है, किसकी वजह से, कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण. हाँ जी. नेक्स्ट कम्स द प्रेसिपिटेशन. व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स मतलब स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं क्लाउड में, बिकम्स लार्ज, ज़्यादा लार्ज हैवी हो जाते हैं, लार्ज बन जाते हैं, ठीक है. दे फॉल ऑन द अर्थ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वो अर्थ के सरफेस पे फॉल करना स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. ये क्यों फॉल करते हैं, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. और इसे क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन दैट कम्स टू द अर्थ इज़ इन लिक्विड इज़ कॉल्ड रेन. क्योंकि प्रेसिपिटेशन हमेशा लिक्विड फॉर्म में होती है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, रेन. इन द कूलर रीजन्स रेन फ्रीजेस इन द क्लाउड्स, ठीक है, ठंडे मतलब एरियाज़ में रेन क्लाउड्स की फॉर्म में फ्रीज कर जाती है, ठीक है, जम जाती है, ठीक है. एंड कम्स डाउन टू द अर्थ एज स्नो, हेल और स्लीट, ठीक है. अर्थ पे कैसे बनती है, स्नो बनती है, ठीक है, हेल स्टॉर्म्स की तरह, स्लीट की तरह कूलर रीजन्स में इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, रेन्स की. रेनफॉल कैन बी क्लासीफाइड ऑफ 3 टाइप्स, कन्वेक्शनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक, ठीक है. 3 टाइप्स की, कन्वेक्शनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक. फर्स्ट देखते हैं हम कन्वेक्शनल. दिस टाइप ऑफ द रेनफॉल कॉमन नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के नियर कॉमन है, ठीक है. ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर होल्डिंग का मॉइस्चर काफ़ी इस लेयर में हाई होता है, हाई इन दिस लेयर, ठीक है, रीजन में. व्हेन द लैंड गेट्स हीटेड, क्योंकि इक्वेटर के पास होने के कारण यहाँ पे लैंड बहुत जल्दी हीट होती है, इट हीट्स अप द लेयर अबव इट, जो इसकी अर्थ के ऊपर वाली लेयर है उससे काफ़ी हीट हो जाती है. इट कॉजिंग द एयर टू राइज, इस जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी वो एयर राइज करती है. एज इट राइजेज
द मॉइस्ट एयर कूल्स एंड कंडेंसेस द फॉर्म, ठीक है। जैसे वो क्या कहते हैं राइज करती है, मॉइस्ट जो मतलब गीली लेयर होती है जिसमें वाटर होता है, वो कूल हो जाती है, ठंडी कर देती है, और कंडेंस मतलब जमने लग जाती है, ठीक है, सॉलिड में फॉर्म करने लग जाती है, लोअरिंग दी क्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक है। क्या बनाती है? क्यूमुलस क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती है। व्हेन द क्लाउड्स गेट सैचुरेटेड, सैचुरेट मीन्स व्हेन दे कैनॉट होल्ड, जब उन्हें कोई वाटर नहीं होल्ड कर सकते, फिर उसके बाद क्या होता है? रेनफॉल अकर्स, ठीक है। कन्वेक्शन मतलब इक्वेटर के पास वाला, क्योंकि यहाँ पे वाटर की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और जो लैंड है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हीट हो जाती है, और जिसकी वजह से ये इसे राइज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे राइज़ करती है, मॉइस्ट एयर होती है जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, कूल करती है और कंडेंस करती है, ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती है, ठीक है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जब क्लाउड्स में सैचुरेटेड, जब वो वाटर क्या कहते हैं मॉइस्चर नहीं होल्ड कर सकते, तो जिसकी वजह से रेनफॉल अकर होती है। यहाँ पे डायग्राम भी दी हुई है, हाँ जी। एयर कूल्स एंड कंडेंसेस, ठीक है, हाइट की फॉर्मेशन की जैसे जैसे कूल होती है और ठंडी होती रहती है, ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, ठीक है, एंड फॉल ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण यहाँ पे रेनफॉल अकर करती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है रिलीफ रेनफॉल। दिस टाइप ऑफ द रेनफॉल टेक्स प्लेस व्हेन द रिलीफ फीचर्स लाइक द माउंटेन स्टैंड्स इन द वे ऑफ द मॉइस्चर लैंड्स, ठीक है। मॉइस्चर लैंड मीन्स जहाँ पे माउंटेन्स अकर करते हैं, माउंटेन स्टैंड करते हैं, ठीक है, मॉइस्चर के। व्हेन इट हिट्स द माउंटेन विंड, ठीक है, जब ये माउंटेन्स को हिट करती है, मतलब माउंटेन्स को स्ट्राइक करती है, विंड्स फोर्स टू राइज, ठीक है, विंड्स फोर्स की जाती है राइज करने में। एज इट राइजेज द एयर कूल्स एंड कंडेंसेस एंड ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू द विंडवर्ड साइड, ठीक है, विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, द साइड फेसिंग द विंड, ठीक है। जैसे वो राइज करती है, ठीक है, जो एयर होती है उसके आगे कूल ठंडी होती है, कंडेंस होती जाती है, मतलब जमती जाती है, और इससे क्या होता है हैवी रेनफॉल आती है। किस साइड में? विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, जहाँ जिस एरिया में विंड फेस करती है, जो माउंटेन्स को आगे जहाँ पे विंड फेस करती है, ठीक है, जो माउंटेन्स की साइड विंड को फेस करती है, वहाँ पे रेनफॉल आती है। व्हेन द विंड क्रॉसेस द माउंटेन, जब विंड माउंटेन्स को क्रॉस कर जाती है, फिर ब्लोज डाउन अदर साइड, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में ब्लो करने लग जाती है, मतलब चलने लग जाती है। उस साइड को क्या कहते हैं? लीवर्ड साइड, ये ऑपोजिट साइड है। इट बिकम्स वार्मर एंड ड्राई, वो साइड वार्मर हॉट होती है और काफ़ी ड्राई होती है। देयरफॉर द लीवर्ड साइड गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है। इसकी वजह से जो लीवर्ड साइड होती है, ऑपोजिट साइड ऑफ द विंडवर्ड साइड गेट्स वेरी लेस रेनफॉल, सच एज एरिया ऑफ लो रेनफॉल इज कॉल्ड रेन शेडो। ये लो रेनफॉल का एरिया क्रिएट होता है, इसे क्या कहते हैं? रेन शेडो। द लीवर्ड साइड, जो ऑपोजिट साइड ऑफ द विंडवर्ड साइड होती है, यहाँ पे रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, दैट्स वाई दिस रीजन इज कॉल्ड रेन शेडो। हाँ जी, यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये डायग्राम में आप देख सकते हो। या नेक्स्ट इज साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स व्हेन वार्म एयर फोर्स टू राइज, ठीक है। वार्म जो गर्म हवा होती है, फोर्स कौन राइज करता है? बाय द बॉडी ऑफ कोल्ड एयर, कोल्ड एयर इसे राइज करती है। इट अकर्स इन बोथ ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज एंड टेम्परेट एरियाज में, दोनों साइड में साइक्लोनिक रेनफॉल अकर करती है। इन द ट्रॉपिकल एरियाज साइक्लोनिक रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद इंटेंस ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कॉल्ड साइक्लोन, ठीक है। इंटेंस मतलब बहुत भारी स्टॉर्म, तूफान आते हैं, जिसे क्या कहते हैं? साइक्लोन्स। साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एयर ओवर द सी हिट्स, ठीक है, सी जो एयर सी के ऊपर होती है, ठीक है, हीट्स अप एंड राइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द एरिया ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। जो क्या कहते हैं, एयर सीज के ऊपर होती है, हीट करती है, गर्म होती है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाती है, ठीक है, और कौन सा? लो प्रेशर का एरिया क्रिएट करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कोल्डन एंड हैवी एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज इन द एरिया ऑफ द लो प्रेशर, ठीक है। जो सराउंडिंग एरियाज में कोल्डर या हैवी एयर वाला एरिया होता है, वो कहाँ की तरफ ब्लो करती है, ठीक है, एयर कहाँ मूव करती है? लो प्रेशर एरियाज, फोर्सिंग द वार्मर एंड लाइटर एयर टू राइज एंड कंडेंस, ठीक है। किसको फोर्स करती है? लाइटर या वार्मर एयर, जो गर्म हवा होती है, उसे
राइज करने और कंडेंस करने के लिए, मतलब जमने के लिए। साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी रेनफॉल अकम्पनीड विद स्ट्रॉन्ग स्प्रेलिंग विंड्स। इससे क्या साइक्लोन्स, नए नए साइक्लोन तूफान आते हैं, ठीक है, जो मेन कैसे होते हैं, हैवी रेनफॉल लेके आते हैं और स्ट्रॉन्ग स्प्रेलिंग, मतलब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जिससे, ठीक है। फिर ये ट्रॉपिकल रीजन में था। टेम्परेट रीजन में क्या होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल अकर्स व्हेन मास ऑफ कोल्ड एयर मीट्स द मास ऑफ वार्म एयर। जब कोल्ड एयर का वेट क्या कहते हैं, वार्म एयर के साथ मीट करता है, मतलब मिलता है, ठीक है। द वार्म एयर फोर्स टू राइज अबव द कोल्ड एयर। इससे क्या होता है, वार्म एयर कोल्ड एयर से ऊपर राइज करती है, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रेन, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, रेन मूव करती है। वहाँ पे कोल्डर एयर से वार्म एयर की तरफ मूव करती थी, यहाँ से वार्म एयर से कोल्डर एयर, ठीक है। ट्रॉपिकल में क्या था, कोल्ड एयर मूव्स टूवर्ड्स द वार्म एयर। यहाँ पे क्या है, वार्म एयर मूव्स टूवर्ड द कोल्ड एयर। ये कौन से एरियाज में, टेम्परेट रीजन्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द रेन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे शो किया हुआ है साइक्लोनिक रेनफॉल। हाँ जी, यहाँ पे देखो साइक्लोन्स इन उड़ीसा, किस तरह उड़ीसा में साइक्लोन्स हुए हैं, ठीक है। उड़ीसा लोकेटेड अलोंग द बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पे, मतलब ईस्ट साइड में है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में। दिस लोकेशन मेक्स इट पर्टिकुलरली प्रोन टू द साइक्लोनिक एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोन मेजर तूफान आए हैं, मतलब जो क्या कहते हैं, वाटर में कोई प्रॉब्लम, जो साइक्लोन्स आते हैं मेजर यहाँ पे आते थे, ठीक है। इन 1999 में एक साइक्लोनिक, ये उड़ीसा एक साइक्लोन से हिट हुआ था, ठीक है, सुपर साइक्लोन, जिसे क्या कहते हैं, साइक्लोन BOB-03। ये मेन साइक्लोन का नेम था। द गेन स्पीड ऑफ अप टू द 260 किलोमीटर पर आवर। इसमें कितनी विंड्स की स्पीड थी, 260, जो वाटर क्या कहते हैं कितनी स्पीड पे जा रहा था, 260 किलोमीटर पर आवर। द हैवी रेन्स एंड गस्टिंग विंड्स दैट अकम्पनीड द साइक्लोन्स कॉज द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन द एरिया, ठीक है, इन दैट स्टेट। क्योंकि रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, विंड्स बहुत स्पीडली ब्लो कर रही थी, जिसकी वजह से साइक्लोन्स बहुत स्पीडली क्या कहते हैं, फ्लो कर रहे थे, ठीक है, पानी में चल रहा था, और इसने वाइड डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी स्टेट में, ठीक है। स्टॉर्म सर्जेस विद द वेव्स दैट वर ओवर द 5 मीटर्स टॉल वेप्ट प्लांट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। जो स्टॉर्म्स थी, मतलब तूफान था, बहुत ज़्यादा हैवी वेव्स, सी वेव्स की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, मीन्स 5 मीटर टॉल, मतलब 5 मीटर ऊंची ऊंची लहरें थी, ठीक है। और इनलैंड डायरेक्ट कितने डिस्टेंस तक इसने एक, मतलब लहर कितने 35 किलोमीटर अपने अंडर कंट्रोल कर लेती थी। वास्ट एरियाज़ वर फ्लडेड, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हैं इस एरिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज हुई है, ठीक है, उड़ीसा में। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द ट्रीज़ वर अपरूटेड, ट्रीज़ काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है ट्रीज़ की, ठीक है। एनिमल्स ओवर 10,000 पीपल वर किल्ड, एनिमल्स और पीपल 10,000, मोर देन 10,000 पीपल वर किल्ड, ठीक है, इनसे 10,000 पीपल की डेथ हुई, ठीक है। फिर एक इन 2013 में भी एक उड़ीसा में फिर अनदर साइक्लोन आया था, ह्यूज साइक्लोन आया था, ठीक है। उसे क्या था, साइक्लोन फिलिन, उसका नेम क्या था, साइक्लोन फिलिन। द विंड्स गेन दिस स्पीड ओवर द 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें कितनी थी, वहाँ पे 35 थी, यहाँ पे मतलब इसमें 260 थी, यहाँ पे थी 200, ठीक है। दिस टाइम हाउ एवर द स्टेट वॉज प्रिपेयर, लेकिन इस टाइम स्टेट को प्रिपेयर थी साइक्लोन को फेस, उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स उस तरह कंस्ट्रक्ट की हुई थी भी उस साइक्लोन्स को फेस कर सकें। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द उड़ीसा हैड कंस्ट्रक्टेड सेफ हाउसेज, उन्होंने ऐसे हाउसेज बनाए थे, शेल्टर्स बनाए थे, भी वो साइक्लोन्स को फेस कर सकते हैं। एंड हैड बीन कंडक्टिंग पीरियोडिक मॉक ड्रिल्स, उन्होंने मतलब ड्रिल्स बनाए थे जिससे क्या कहते हैं वो वाटर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था, ठीक है, इन प्रेपरेशन टू सूट सच एन इवेंट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इवेंट्स को डील करने के लिए। दस व्हेन द साइक्लोन हिट द लैंड अराउंड मिलियन ऑफ द पीपल हैड ऑलरेडी बीन इवैक्यूएटेड, वहाँ से भाग मतलब दूर हो गए थे जब साइक्लोन लैंड पे, क्योंकि उन्हें इतना टाइम मिल गया था जिससे कि जैसे वो लैंड को छोड़ सकते थे, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड सेफ बिल्डिंग्स सो दैट दे कैन बी अवे फ्रॉम द साइक्लोन, जिससे क्या कहते हैं साइक्लोन को क्या कहते हैं डील, साइक्लोन से प्रोटेक्शन गेन कर सकते हैं, ठीक है।
हाँ जी, I hope you all have understood the chapter. So with this we have completed the chapter, and now I am going to share with you the question answer of the chapter and book exercise. And so you should complete the question answer on your fair notebooks and complete the book exercise on your textbook. Thanks and have a nice day.